हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सविरुना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आज होगा वर्ग 18। वर्ग 18 को बोलते हैं अक्रिय गैस। वर्ग 18 को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वर्ग 18 को बोलते हैं अक्रिय गैस या नोवेल गैस या इनर्ट गैस या इसको बोलते हैं शून्य वर्ग। ये सब पूछा जाता है मेरा दोस्त। बोलेगा कि इनमें से कौन सा शून्य वर्ग नहीं है, यानी कौन सा गैस है, और अक्रिय गैस है, नोवेल गैस है, इनर्ट गैस है। अक्रिय गैस, नोवेल गैस, इनर्ट गैस, शून्य वर्ग, इस सभी के नाम से जाना जाता है। वर्ग 18 उसमें सभी अक्रिय गैस है, टोटल यानी कि गैस ही गैस है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा गैस है। देखिए, गैस है इसका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। 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 इसका ट्रिक होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। इसका ट्रिक होता है हर भजन नेहरा अगर कर 0 रन। देखिए, इसका ट्रिक होता है, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। हर भजन नेहरा अगर कर 0 रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। इसका ट्रिक होता है हर भजन नेहरा अगर कर 0 रन। 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 इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। आपको बोले थे इसको लिख सकते हैं क्या? 10 + 8 लिख सकते हैं, इसलिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्त? संयोजी इलेक्ट्रॉन ये भी 8 हो जाएगा। इसका संयोजकता ध्यान से बताइएगा, इसका संयोजकता 8 नहीं 0। इसका संयोजकता कितना होगा? 8 नहीं 0। कितना होगा? 0। देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में पहले से अवेलेबल है। जब 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसमें बचा क्या? अष्टक पूरा रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, तो इसमें बचा कुछ नहीं। इसका संयोजकता क्या हो गया? 0। क्या हो गया संयोजकता? 0। अब पूछेंगे कौन सा ब्लॉक में? ब्लॉक हो गया क्या? पी। ब्लॉक क्या हो गया? पी। आइए हीलियम के बारे में चर्चा करते हैं। हीलियम जो है यह सबसे हल्का गैस है। हीलियम जो है यह सबसे हल्का अक्रिय गैस है। सबसे हल्का अक्रिय गैस है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सा है भाई? हीलियम, यानी कि हीलियम है जो जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का प्रयोग गुब्बारे उड़ाने में किया जाता है।
गुब्बारा जो उड़ाते हैं उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन उसके साथ भी रहता है। और इसका प्रयोग अस्पताल में मरीज के साथ किया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं अस्पताल में। अस्पताल में मरीजों के द्वारा प्रयोग क्या रहता है उसमें, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। शुद्ध ऑक्सीजन किसी को नहीं दिया जाता दोस्त, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। पैरासूट बोलते हैं, वो जो तैराक करते हैं समुद्री में, क्या बोलते हैं उसको, नाविक वाला में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, संयोजकता 8 हो गया, ब्लॉक हो गया P, और सबसे अक्रिय हल्का अक्रिय गैस हीलियम हो गया। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अस्पताल में मरीजों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए हाँ हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं, इससे क्या दिक्कत है आपको, फास्ट आपको समझ आना चाहिए सिर्फ। देखिए हीलियम तो हो गया होगा, हीलियम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हीलियम के बाद आइए क्या, नियोन जो है ये ऐसा गैस है, प्रकाश की जो थी इसका प्रयोग बीकम लाइट में किया जाता है। नियोन का प्रयोग बीकम लाइट भरने में किया जाता है। नियोन का प्रयोग बीकम लाइट भरने में किया जाता है, ठीक है। आप देखिए इसका अगला, नियोन का प्रयोग बीकम लाइट में किया जाता है, नियोन का प्रयोग बीकम लाइट में किया जाता है, नियोन का प्रयोग बीकम लाइट में किया जाता है, नियोन का प्रयोग बीकम लाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे लाइन तथा विज्ञापन बोर्ड भरते हैं। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे लाइन, ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे लाइन और विज्ञापन में भरते हैं और ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे लाइन, विज्ञापन में भरते हैं। यह जो है प्रकाश की भेदन क्षमता को बढ़ाता है, यह जो है प्रकाश की भेदन क्षमता को बढ़ाता है, प्रकाश की भेदन क्षमता को बढ़ाता है। नियोन का प्रयोग बीकम लाइट भरने में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, विज्ञापन में करते हैं और इसका प्रयोग प्रकाश की भेदन क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, नियोन का प्रयोग। और आगे देखते हैं, नियोन के बाद क्या हो गया, आर्गन जो है यह वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग बल्ब में अक्रिय गैस भरने में किया जाता है, अक्रिय गैस का प्रयोग बल्ब में भी किया जाता है। ये देखते हैं आर्गन, यह अक्रिय गैस जो है आर्गन, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग बल्ब ट्यूबलाइट ETC बनाने में किया जाता है। ऐसे तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। आर्गन के बारे में इतना बताए थे, विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। आइए क्रिप्टॉन के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्टॉन के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्टॉन का संकेत होता है क्या? KR। इसका प्रयोग फ्लैश लाइट भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग जो है फ्लैश लाइट भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग फ्लैश लाइट भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग फ्लैश लाइट भरने में किया जाता है। आइए, फ्लैश लाइट में कौन सा पाया जाता है? फ्लैश लाइट में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। फ्लैश लाइट में कौन सा धातु पाया जाता है? पूछेगा। फ्लैश लाइट में कौन सा धातु पाया जाता है? ये हो जाएगा क्या? मैग्नीशियम। फ्लैश लाइट में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। फ्लैश लाइट में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। आइए इसके बाद देखते हैं अगला। आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन एकमात्र ऐसा क्रिया गैस है जो दूसरे से यौगिक बनाता है। जेनॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो दूसरे से क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। इसको लिखिए स्टार देके, कहे कि पूछा जाता है। ये पूछेगा इनमें नहीं तो क्वेश्चन में करवाएंगे, अभी फिलहाल लिख देते हैं यही। यह एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाता है। जो क्या करता है? यौगिक बनाता है। यह एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाता है। जो क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। अब देखिए किसके साथ यौगिक बनाता है। इससे हो गया XeF4 जेनॉन, उसके बाद यह XeO2 इसके साथ बनाता है। आइए इसके बारे में अगला देखते हैं। इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है या अजनबी गैस कहा जाता है। इसे अजनबी गैस कहा जाता है। इसे अजनबी गैस कहा जाता है। आइए, यानी कि ये हो गया जेनॉन हो गया। आपके आते हैं रेडोन अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस है। रेडोन अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। पूछेगा कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? अक्रिय गैस, तो रेडोन। देखिए रेडोन यह जो है सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। या सबसे भारी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आइए रेडोन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेडोन का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में
तुरंत देखते हैं, ठीक ना। रेडोन, रेडोन हो गई वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। ये जो है कैंसर रोग के इलाज में रेडोन का प्रयोग करते हैं। कैंसर रोग के इलाज में रेडोन का प्रयोग करते हैं। आपको ये निकला कि सबसे भारी अक्रिय गैस हो गया रेडोन, सबसे भारी अक्रिय गैस हो गया रेडोन। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। इसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। इसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। इसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। अब आइए देखिए, कुछ बोला गया था कि वो ट्रिक नहीं बताए थे कि परमाणु संख्या किस तरह से निकाला जाता है। हम बताए थे, लेकिन बीच में लगता है कि एक दो में लिखना भूल गए थे। देखिए, इसका ट्रिक होता है 2 8 8 18 18 32 32 भी बोल सकते हैं। होता है 2 8 8 18 18 32। देखिए, इस बारी का इलेक्ट्रॉन होता है 2 में 8 ऐड कीजिए, कितना हो गया 10। 10 में 8 ऐड कीजिए 18। 18 में 18 ऐड कीजिए 36। 36 में 18 ऐड कीजिए 36 में 18 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 54। और 54 में 32 ऐड कीजिए, यहीं पर कर दीजिए, कितना होगा 6 86। 86 हो गया। ये देखिए, याद रहना जरूरी है। एगो पहला वर्ग लास्ट वर्ग होला। हम आपको बताएंगे कि किस आवर्त में कौन कौन सा तत्व है। आपको आवर्त निकालने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, गारंटी है। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आवर्त निकालने में, वर्ग निकालने में। कोई भी जैसे धातु बोल लेगा कि चांदी, चांदी किस वर्ग में है, किस आवर्त में है। सोना, सोना किस वर्ग में है, किस आवर्त में। बशर्ते आपको थोड़ा बहुत उसका परमाणु संख्या याद रखना जरूरी है। तब आप पता कर सकते हैं आसानी से कि किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, ठीक न। ये तो देखिए परमाणु संख्या हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन है एगो, क्या कि देखना जरूरी है। पूरा पीरियोडिक टेबल समाप्त होने वाला है। ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ग में पूरा का पूरा गैस है, कौन सा वर्ग में पूरा का पूरा गैस है। देखिए, वर्ग 18 में ये सब गैस है। कितना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, यानी 6 के 6 अक्रिय गैस है। ये भी पूछा जाता है इन कौन सा वर्ग में टोटल ये गैस है या गैस है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग 18। देखिए, वर्ग 18 को अक्रिय गैस बोलते हैं, नोवेल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, शून्य वर्ग बोलते हैं। इतना के नाम से जाना जाता है। अगर अक्रिय गैस नहीं रहे तो नहीं डरना है। वो नहीं रहने के बाद ऑप्शन में क्या देगा, ये देगा। ये नहीं रहने के बाद ये देगा, ये नहीं रहने के बाद ये देगा। पूछेगा, अगर कहीं सब दे दिया तो लब्धिज हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। आइए इस आगे देखते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, आवर्ती गुणधर्म, ये सब जाना जरूरी है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, किसी समूह पर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। इसका देखिए पहला गुणधर्म क्या है। इसमें पहला गुणधर्म क्या है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, संयोजकता भी समान होगा। इसका संयोजकता समान होगा,
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बाहरी कक्षा में संयोजकता समान। बाहरी कक्षा में संयोजित इलेक्ट्रॉन समान। ये सब समान होता है। ये सब समान होता है। ये सब समान होता है। देखिए इसका रासायनिक गुण भी समान होगा। इसका रासायनिक गुण समान होगा। इसका रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। रासायनिक गुण समान होगा। रासायनिक गुण समान होगा। परमाणु त्रिज्या क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन आयनन ऊर्जा घटेगी। परंतु आयनन ऊर्जा क्या होगी? परंतु आयनन ऊर्जा घटेगी। परंतु आयनन ऊर्जा क्या होगा? घटेगी। आयनन ऊर्जा घटेगी। देखिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। संयोजकता समान होगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। रासायनिक गुण समान होगा। और क्या था? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा घटेगी। 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 ये सब था इसके बारे में। देखिए अब से क्लास जो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। वो था पीरियोडिक टेबल, सभी को याद था जो इंटर में पढ़े थे और नहीं भी पढ़े थे तो पर भी। आप देखिए इससे जो आगे क्लास होगा बहुत ही शानदार होने वाला है। हम आपको बताएंगे कौन सा तत्व किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, ये सब जानना जरूरी है, ठीक न। और अगला क्लास में ये भी होगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आपको संयोजकता सबका बताए थे वर्ग 1 से लेकर वर्ग 18 तक बताए थे ना। उसका संयोजकता याद करके आना है, काहे कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।